या 6, प्रश्न संख्या 6 देखिए बच्चों, दो पाशे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए और बी और सी निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहली घटना जो है वो आपसे कह रहा है पहले पाशे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो देखिए दो पाशे फेंके जा रहे हैं, तो यदि दो पाशे फेंके जाते हैं तो सभी परिणामों की कुल संख्या जो समष्टि बनेगी वो 6 की पावर 2 यानी कि 6 छंग 36 जो निम्न प्रकार होगी, ये आपकी बनेगी। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, और क्वेश्चन में आपको पहले वाले में कह रहे हैं जो समुच्चय ए आपका बनेगा पहले पाशे पर सम संख्या प्राप्त होने की। देखिए सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, फिर सम संख्या, तो ये कितनी बनेंगी आपकी, कुछ इस तरह से बनेंगी। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा कह रहे हैं जो बी बनेगा पहले पाशे पर विषम संख्या प्राप्त होना। पहले पाशे पर पहला नंबर जो विषम हो, पहला नंबर देखिए विषम है, ऐसे ही जितने भी विषम हमारे इस सारणी में थे हमने सारे के सारे लिख लिए, उसे बी समुच्चय मान लेते हैं। ठीक है, जो घटना है बी मान लेते हैं। सी वाले में कह रहे हैं पाशों पर प्राप्त संख्याओं का योग, कह रहे हैं 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो, या तो फिर 5 हो या तो फिर 5 से ज़्यादा हो। ठीक है, एक मिनट, पाशों पर प्राप्त संख्याओं का योग, हाँ ये ऐसे होगा ना, ऐसे करके लिखा होगा, ये अपना पाशा हो जाएगा। तो 5 से कम, 5 से कम या फिर 5, या तो फिर 5 से कम या फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से कम, इन दोनों को जोड़ोगे ये भी 5 से कम रहेगा, ये भी 5 से कम, ये भी 5 से कम, ये भी 5 से कम, ये सारे के सारे जितने भी नंबर हैं ये सब 5 से कम रहेंगे। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि क्या क्या निकालना है आपको, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। पहला ए डैश, ए डैश का मतलब क्या होता है बेटा, अभी आपको बताते हैं। नहीं है ए और बी के बराबर हो। ठीक है, यदि घटना ए पहले पाशे पर सम संख्या प्रदर्शित करती है तब घटना ए डैश पहले पाशे पर विषम संख्या प्रदर्शित करेगी। आप एक बार खुद से देख लो, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है बी नहीं है, बी माइनस नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए बी नहीं का मतलब बी डैश बराबर जो बी में नहीं है, यदि घटना बी पहले पाशे पर विषम संख्या प्रदर्शित करती है इसलिए बी डैश घटना पहले पाशे पर सम संख्या प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, ए या बी। तो ए और बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक भैया पढ़ लो अपने आप, बहुत सरल संक्षिप्त भाषा में हमने आपके लिए ढूंढ दिया है, लिख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से चौथा वाला क्वेश्चन देख लो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है नहीं, बस फेयर पे अगर करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, ए किंतु सी नहीं है। ठीक है, ये देख लो, ए किंतु सी नहीं है, आप देख लें, ए किंतु सी का मतलब ए माइनस सी। ठीक है, इसी प्रकार से छठा बी या सी, बी या सी का मतलब बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन जो है आपका बी और सी, बी और सी का मतलब बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी समुच्चय लिखना और सी घटना को लिखना। समुच्चय और घटना यहाँ पर देखो, समुच्चय जो है पहले पार्ट के लिए है, घटना यहाँ पर आपकी प्रायिकता के लिए। ठीक है, आठवां जो है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये भी आप निकाल चुके, ये भी आप निकाल चुके। सारे के सारे रखना, जो आंसर मिले वही आपका आंसर होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन आपका होमवर्क हम दे रहे हैं, तो सातवां क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। अगर लग जाता तो अच्छी बात है, नहीं लगता तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो उसके लिए ले आएंगे। ठीक है बेटा।